आने वाली है दुल्हन की बारात।
में तेरी शादी में, तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने। तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने। पन्नो रे ऐसे क्यों शर्माए, पन्नो रे ऐसे क्यों शर्माए, पन्नो रे ऐसे क्यों शर्माए, पन्नो रे ऐसे क्यों शर्माए। तेरी शादी में, तेरी शादी में, तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने। तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने। जीवन में ना आएगी फिर ऐसी रात रंगीली, तेरी शादी में, तेरी शादी में, तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने। तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने।
जानकारी है? खुशी? क्या होता है, दृश्य और अदृश्य दो प्रकार की चीजें होती है। दृश्य की, ये फोटोग्राफर है, यहाँ पंडित जी है, ये ससुर जी है, दृश्य है। जो चीज अपने को दिख रही है उसको बोलते हैं दृश्य। और जो अदृश्य, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो अपने को नहीं दिखती है, उसके लिए योग साधना चाहिए। क्या चाहिए? योग साधना चाहिए। तो योग साधना की कैपेसिटी अपने अंदर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। छोड़ दो, तो योग साधना की कैपेसिटी अपने अंदर नहीं है। अब अपने को क्या करना है, जो अदृश्य चीजें हैं, अदृश्य के अंदर पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है। अब यहाँ पर कौन सी आ रही है अपने को पता नहीं है। अगर पॉजिटिविटी आ रही है तो संपूर्ण रूप से उसका स्वागत है। अगर नेगेटिविटी आ रही है तो उसको अपन क्या कर रहे हैं, तलवार बनती है लोहे की, और शस्त्र से किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी जो होती है उसको भय लगता है, तो भय के कारण से वो आगे चली जाती है और यहाँ बिल्कुल प्रवेश नहीं करती। इसलिए तलवारों के बीच में उनको रख करके तो यहाँ फेरा। हाँ जी, और भी कोई हो तो प्रथम आप दोनों को सुनना है, और खाली सुनना नहीं है, जीवन के अंदर इस गहराई को उतारना है कि क्या ये। तो पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि देखिए 7 वचन होने जा रहे हैं। तो 7 वचन से पूर्व, यानी कि 7 वचन से पहले ये कन्या आपसे कह रही है कि देखिए अभी हमने फेरे लिए हैं। तो अगर आप दोनों को पता हो कि फेरे कितने होते हैं, किसी को पता है फेरे कितने होते हैं? अब देखिए, कोई कहता है, सुनिए, कोई कहता है 7 फेरे होते हैं, कोई कहते हैं 5 फेरे होते हैं, कोई कहते हैं 4 फेरे होते हैं। तो रियल में फेरे 4 ही होते हैं, 7 फेरे तो कभी होते ही नहीं है। तो पंडित जी ये 7 वचन, ये 7 फेरे जो मीडिया में बताते हैं वो क्या है? तो विवाह संस्कार क्या है? ये विवाह संस्कार के अंदर 4 फेरे और 7 वचन होते हैं। तो वचन का नाम तो निकाल दिया, वचन का नाम तो निकाल दिया, लेकिन वचन की जगह पे नाम घुसेड़ दिया फेरे। लेकिन अपने को स्थिर रहना है। क्या रहना है? परिवार स्थिरता से चलता है, कभी घूमने फिरने से परिवार ठीक है। अपने मन की आस है तो धर्म ध्यान के लिए आप किसी तीर्थंकर के पास मंदिर में आप यात्रा कर सकते हो, बाकी अनगिनत आपको यात्राएं नहीं करनी चाहिए, शास्त्र कहता है। अब देखिए 4 फेरे क्यों होते हैं, 4 फेरों का अर्थ क्या है उसके लिए बताया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 फेरों की 4 जिम्मेदारी होती है। अभी आप आगे 3 फेरे घूमे हो, कितने घूमे हो याद है? पक्का 3 फेरे आप आगे घूमे हो, तो 3 फेरों की जिम्मेदारी आज से आपके ऊपर आती है। कौन कौन से? धर्म, अर्थ और काम। आज से आपको कोई भी धार्मिक कार्य करना है, हो सकता है आपके मायके का, आपके पियर का धर्म का कार्य कुछ अलग हो, धार्मिक रीति रिवाज कुछ अलग हो, और आज से आपके ससुराल के धार्मिक रीति रिवाज बहुत कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो आज से आपके लिए सर्वे सर्वा धार्मिक रीति रिवाज की जो बात आती है, तो आपके ससुराल के जो धार्मिक रीति रिवाज होंगे उसी के अनुकूल आपको ढलना है, उसी धर्म को आपको अपनाना है, उसी धर्म के अनुकूल आपको जीवन यापन। ये धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार पहले फेरे की पहले जवाबदारी आपके ऊपर आती है। दूसरी फेरे की जिम्मेदारी आती है अर्थ, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटस। भगवान की कृपा से बहुत कुछ अच्छा होगा कि भाई आपके मायके में बहुत सारा धन है या बहुत सारा ऐश्वर्य है। हो सकता है आपके ससुराल में ऐसा कुछ भी ना हो, या हो सकता है आपके पियर से मायके से 4 गुना ज्यादा भी हो। जैसा भी हो आपको संजो करके चलना है, आपको संभाल करके चलना है, जीवन यापन सही ढंग से करना है, और सदैव ध्यान में रहे आप कभी कंपैरिजन नहीं करेंगे। आप किसी प्रकार का कंपैरिजन दोनों परिवार के बीच में आप नहीं करेंगे कि मेरे मायके में ऐसा था, मेरे ससुराल में ऐसा है। ये चीज दूसरा फेरा आपको सिखाता है कि जीवन में कंपैरिजन कभी भी आपको नहीं करना है, उसको संजो करके चलना है, उसको अच्छे से प्रेम से आपको जीवन निर्वाह करना है। ये दूसरा फेरा आपको सिखाएगा। तीसरा फेरा आपने लिया है, इसलिए लिया है तो उसके लिए बताया है काम। एक कन्या जो होती है वो 2 घर का नाम रोशन करती है, एक अपने मायके का और दूसरे अपने ससुराल का। तो जीवन में
हर व्यक्ति की पहचान व्यक्ति के कर्म से होती है। जीवन में अच्छा कार्य करना है, अच्छा कर्म करना है, जिससे हर व्यक्ति उसको जानता है। और जो गलत और घिनौना कार्य करता है उसे कोई भी नहीं जानता है। तो सदैव आपको ध्यान में रखना है, आप जीवन में कैसा भी कर्म करो, कर्म धर्म के अनुकूल हो। वह कर्म अपने परिवार, अपने समाज को ऊंचाई पर लेके जाए, वैसा ही कार्य आपको जीवन भर आपको कार्य। ये तीसरे फेरे की जिम्मेदारी आपके ऊपर, ये 3 फेरे की जिम्मेदारी आपको। अभी तो मेरा राजा चौथा फेरा नहीं हुआ है। ये 7 वचन सुनने के बाद में अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे और ये आपको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका चौथा फेरा होगा। रिजेक्ट कर दिया तो नहीं होगा। बिल्कुल शास्त्र का प्रमाण है, इसमें शास्त्र का प्रमाण है। ऐसे कई विवाह रुके हैं अगर 7 वचन स्वीकार नहीं किए। एक वे में चलना है, कैसे चलना है, ये आपको 7 स्टेप्स आपको समझा रहे हैं। तो उसके लिए आप सुनिएगा। पहला ये वचन कन्या आपसे देने जा रही है दूल्हे राजा। आप इनको आज्ञा देते हैं, आप बोले मैं आज्ञा देता हूं, आप गृहस्थ जीवन में आ जाओगे। तो गृहस्थ जीवन में आने के बाद में जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, कई प्रकार के सुख और दुख आते हैं। तो आज से उन सुख दुख को आप अकेले निर्वाह नहीं करोगे। अगर आपका किसी भी प्रकार का सुख है या दुख है, आप मुझे भी शेयर करोगे। और मेरा अगर सुख दुख है तो आप मुझे जीवन निर्वाह करते हुए आप सुख दुख को मुझसे एक्सेप्ट करोगे, है ना। तो पूर्ण रूप से, यानी कि वहां देखिए गणेश जी के जस्ट पीछे लाल कलर का लकड़ी का जूड़ा रखा हुआ है ना, जो बैल की जोड़ी के लगता है ना। बैल की जोड़ी कैसे लगता है कि बैल की जोड़ी कदम से कदम मिलाकर चल सके, है ना, स्टेप बाय स्टेप मिलाकर के बताओ। ये देखिए, ये बैल की जोड़ी का लगता है, इधर एक बैल, इधर एक बैल, है ना। ऐसे ही आप दोनों आज बैल की जोड़ी के समान यहाँ बैठे हो। अब यहाँ पर अपन ने बैल का ही नाम लिया, ऐसा क्यों? पता है बैल का ही नाम लिया अपन ने। पंडित जी आप दूसरा भी तो कुछ नाम ले सकते थे। तो बैल का नाम लेने का कारण क्या है? शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र स्वयं कहता है जो बैल है वो धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? धर्म। और धर्म सबसे बड़ी चीज है, धर्म से ऊपर कोई भी नहीं है। तो धर्म का शासन अपने जीवन में चल सके, उसलिए अपन ने बैल का अक्षर यहाँ पर। तो आप दोनों को जीवन में, खुशी जी आपके ऊपर भी ऐसा ही लागू होता है कि आप दोनों को जीवन में हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलना है और जीवन निर्वाह करते हुए गृहस्थ जीवन की पूर्ण रूप से मर्यादा बना करके। दूल्हे राजा ये आपका पहला वचन है, आपको स्वीकार है? स्वीकार है, स्वीकार है। नहीं आई तो पूरा अधिकार है। हाँ जी, पहला वचन स्वीकार कर लिया। आपने क्यों सुना? हाँ जी, पहला वचन स्वीकार कर लिया। दूसरा वचन दुल्हन कह रही है दूल्हे राजा आपसे, वापी कुपत रागानी यज्ञ यात्रा भक्स्वान नारंभे दोनों की आये वे उर्जे पिता बने। दूसरे वचन के ऊपर जो जैसे आपने कह रहे हैं कि इतने दिन तक आपने बहुत सारे दान पुण्य किए होंगे, आपने मंदिर बनवाया होगा, उपासना बनवाया होगा, 13 भवन बनवाया होगा, स्थान बनवाया होगा, अनाथालय बनवाया होगा या किसी प्रकार की क्रियाओं भी बनवाई होगी। आगे भी बहुत अच्छा दान करना, मेरी तरफ से कोई आपको रोक टोक नहीं है, मैं आपको कभी रोकने वाली नहीं हूँ। मेरा इतना ही आपसे कहना है, आप दान तो अवश्य करना। दान में मुझे साथ क्या करना, हाथ से आप मुझे साथ में रखकर किसी प्रकार का धार्मिक कार्य, किसी प्रकार का दान जैसा कार्य आप करते हैं, मुझे साथ में रखकर करना। क्योंकि मुझे महसूस होना चाहिए कि हाँ मैं परिवार का अंग बन चुकी हूँ, मैं परिवार की सदस्य बन चुकी हूँ। स्त्री सिर्फ काम उत्पत्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए ही नहीं होती है। स्त्री जो होती है जीवन में कदम से कदम मिलाकर चलने वाली होती है। हमारा समाज कभी भी स्त्री को दर्जा ऊपर का रखा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लड़की
लड़कियां जो होती है, स्त्री जो होती है, पैर की जूती होती है, बिल्कुल गलत है। शास्त्र इसको कभी भी नहीं मानता है। स्त्री कभी भी पैर की जूती नहीं होती। स्त्री का पद शास्त्रों में सबसे बड़ा पद माना है। आप देखिए भगवान की कोई भी फोटो देखिए, उसमें माँ सीता राम जी के साथ में है, लक्ष्मी नारायण भगवान साथ में है, या किसी भी भगवान की आप तस्वीर देखिए उसमें भगवान के साथ में स्त्री रहती है। ठीक उसी प्रकार से आपको ये लक्ष्मी बनकर आज आपके साथ में आ रही है, तो पूर्ण रूप से जीवन निर्वाह करते हुए जीवन में आप कोई भी कृत्य करो, कोई दान पुण्य करो, उनको साफ करो, आप पूर्ण करो। तो ये आपका दूसरा वचन स्वीकार है। स्वीकार है। तीसरा वचन, दूसरा वचन को स्वीकार कर लिया, तीसरा वचन यहाँ से दे रहे हैं। तीसरा वचन यहाँ से दे रहे हैं कि देखिए, गीत वादित्र मांगल्यम बंधु नाच गृह सदा अनाहुता गमिष्यामि ग्रहंतो सततो सुखा। तीसरा वचन यहाँ से कह रहे हैं रोहन जी कि देखिए, स्त्री जो होती है तो धार्मिक रीति रिवाज ज्यादा होती है, वो धर्म के कार्य में थोड़ा सा रुचि ज्यादा होती है। अगर ये कन्या आपके साथ में चलने के पश्चात अगर कोई प्रकार का धार्मिक कार्य करने की इच्छा रखते हैं, जैसे कि नवकार मंत्र जाप करने की इच्छा रखें, सत्यनारायण भगवान की कथा करने की इच्छा रखें, किसी प्रकार का हवन इत्यादि शुभ कार्य करने की इच्छा रखते हैं, आप इनकी इच्छा को कभी भी खत्म नहीं करोगे, इनकी इच्छा को कभी भी आप नहीं मारोगे, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारा परिवार हमको क्या सिखाता है? अहिंसा परमो धर्म। हम कभी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं। हम यहाँ पर क्या कहते हैं? जय माता दी। बट हिंसा का यहाँ पर क्या लेना देना? हिंसा तो मारपीट की गिनती में आता है, हिंसा तो मारपीट की गिनती में आता है, लेकिन नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना भी हिंसा की गिनती में ही आता है। अगर ये आपको अच्छी बात कहे, अच्छी बात जैसे कि अगर घर में कोई नवकार मंत्र जाप करना है, कोई हवन इत्यादि शुभ कार्य करना है, उसको अच्छा कार्य कहते हैं, शुभ कार्य मांगलिक कार्य कहते हैं। अगर ये मांगलिक कार्य करने की इच्छा रखते हैं और आप इस इच्छा को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो इनके दिल को ठेस पहुंच सकता है। वो ठेस आप कभी भी ऐसा नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, तो ये आपका तीसरा वचन स्वीकार है। स्वीकार है। शामिल बोलो यार, हमारे यहाँ पे और ही गलत सोच रहा है। तीसरा वचन भी स्वीकार कर लिया। चौथा वचन, चौथा वचन पे लेके जा रहे हैं आपको। चौथा वचन, ये कन्या आपसे चौथा वचन कह रहे दुल्हे राजा कि देखिए, अभी इनके माता पिता ने कन्यादान दिया, इन्होंने बोला ऐसा कन्यादानम स्वीकरो। आपने क्या बोला? ऐसा कन्यादानम स्वीकरो। जैसे ही आपने कन्यादान स्वीकार किया है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जवाबदारी आज से आपके ऊपर आ रही है। क्या जिम्मेदारी आ रही है? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में दो माता और दो पिता का स्थान होता है। एक आपको जन्म देने वाले माता पिता, और ये आज से आपके धर्म के माता पिता। जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर सत्कार करते हो, उनके हर सुख में, हर दुख में साथ में सम्मिलित होते हो, उसी प्रकार से आज से इनका आपको पुत्र बनना है। क्योंकि इन्होंने आज आपको कन्यादान में दी है, लेकिन आपको पुत्र भी इन्होंने स्वीकार किया है। इस पुत्र धर्म को निभाते हुए जीवन के अंदर आप इनके हर सुख में, हर दुख में आपको सम्मिलित होना है। जिस प्रकार आप एक पुत्र धर्म निभाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनके साथ में रहकर भी आपको पुत्र धर्म अवश्य निभाना होगा। तो ये आपका चौथा वचन स्वीकार है।
आपसे कह रहे हैं अभी इनके माता पिता ने पांचवा वचन आपसे कहते हैं कि देखिए माता पिता ने कन्यादान किया। कन्यादान के बाद में एक और बड़ी जिम्मेदारी, एक और बड़ी जवाबदारी आज से आपके ऊपर आ रही इस कन्या की। आज से इस कन्या की संपूर्ण जवाबदारी आपको स्वीकार करनी, जैसा कि आपने भी बताया था कि मैं संपूर्ण जवाबदारी और जिम्मेदारी ग्रहण करता हूँ। तो आज से इस कन्या के पहनने के लिए वस्त्र, सजने के लिए साज सज्जा का सामान, गृहस्थ जीवन निभाने के लिए गृहस्थ जीवन का सामान, इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी आप स्वयं लेंगे। आप ऐसा व्यवहार नहीं करोगे घर में देवर, देरानी, जेठ, जेठानी, ननंद, भौजाई, सास, ससुर या आपके मायके से लेकर आ जाओ। इनकी जो भी आवश्यकता है उसकी परिपूर्णता आपको स्वयं को करनी है। और दूसरी, हर स्त्री को भी सुनना चाहिए ये वचन, हर स्त्री को भी ये वचन सुनना चाहिए। ऐसा नहीं तो जैसे पंडित जी बदनाम करते हैं 5वें वचन में, पंडित जी ने कहा कि मेरी हर लिस्ट पूरी करो, जैसे आपने कहा, मैंने बताया ना आपको, ऐसा नहीं कि आप, ऐसा नहीं घर के अंदर 100 साड़ी पड़ी है, लिस्ट में 10 और लिख दिया, ऐसा भी नहीं। गले में 4 नेकलेस पड़े, वो नेकलेस के बाद और कर दिए, सोना महंगा थोड़ा सा और ले लो 2 सोना, वैसा भी आपको नहीं करना। तीसरी बात, यू करे तो कहीं करना, सब पूछ रहे हो, पूछना पड़ी। तीसरी बात, की देखिए घर में 10 किलो राशन पड़ा है, लिस्ट में आपने 5 किलो और लिख दिया, ऐसा भी आपको जीवन में आपको सदैव ध्यान रखना है। गृहस्थ जीवन की मर्यादा लड़ाई कहाँ से उत्पन्न होती है, जहाँ पर चीज की अति आवश्यकता हो जाती है ना, अति कभी भी नहीं लगनी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा कहा गया शास्त्रों में, लेकिन अति आवश्यकता कभी किसी की जननी नहीं कहा गया है। तो जीवन में अति आपको कभी भी नहीं लगानी है, और जिम्मेदारी पूर्ण रूप से अपना घर मानकर, स्वयं का घर मानकर जीवन आपको, ये आपका 5वां वचन स्वीकार है। 5वां वचन भी आपका स्वीकार कर लिया। 6ठा वचन, 6ठे वचन में आपसे कहते हैं आज के पश्चात, देखिए सुनिएगा दूल्हे राजा, कन्या बहुत अच्छा वचन कह रही है आपको। देखिए आज के पश्चात जीवन में जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ आवाज अवश्य आती है। अगर आप दोनों के जीवन में कभी किसी प्रकार की बातचीत हो जाती है, कभी किसी प्रकार का मन मुटाव हो जाता है, कभी कोई प्रकार का वाद विवाद हो जाता है, उस वाद विवाद को सब जने सुनिएगा, बड़ी गहराई से सुनिएगा इसको, गहराई से सुनिए बराबर। तो आप दोनों के बीच की जो कोई बात होती है वो आप दोनों तक ही सीमित रखोगे। ऐसा नहीं कि उस बात को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीचैट, टेलीग्राम या कहीं पर उसको आप शेयर करो, ट्विटर कहीं पर भी आप दोनों शेयर नहीं करो। कॉन्फिडेंशियल और एसएमएस पर भी आप स्वीकार, वही आगे सुनिए, ठीक है ना। तो ये तो होगा कलयुग के आजकल के ऐप। उसके अलावा अब आप दोनों को आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके मायके में या आपके कमरे से बाहर तीसरे काम में नहीं जाना, ये पक्का आपको ध्यान रखना है। आप दोनों के बीच की जो भी बात होती है आप दोनों तक ये सीमित रखनी है। बोले तो आप सुनना नहीं सुनो, वो बोले तो आप बचपन सुनना नहीं सुनो। ऋतिक एक्सप्रेस काम आई बेटा इन्हें भाषा जो कुछ भी बात होती है आप दोनों तक ही सीमित, ठीक है। तो ये आपका 6ठा वचन स्वीकार है। स्वीकार है, स्वीकार है, सब स्वीकार है उसको। 1 महीने बाद मिलता गुरु। अब देखिए बहुत बड़ी बात कही है कन्या ने। अब कन्या कह रही है कि एक बार दूल्हे राजा अगर आप 6 वचन भूल जाओगे तो चलेगा, अगर आप 6 वचन भूल जाओगे झूठ है तो चलेगा, लेकिन 7वां वचन मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वचन है, बहुत महत्वपूर्ण जोड़ देते हुए उन्होंने कहा 7वां वचन, मतलब वाणी मेरी है और शब्द इनके हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो 7वां वचन जोड़ देते हुए आपसे कह रहे हैं कि आज से यानी कि 4था फेरा हो जाने के पश्चात आपके लिए 3 प्रकार की स्त्री, यानी कि जो उम्र से छोटी है, जो आपकी उम्र से छोटी है, अभी तक बराबर है,
के समान होगी। अगर मुझे आप आंखें नीचे कर ले मानते हो, अगर अभी एक थाईलैंड नहीं था ना। अगर पालन करते हो, तो मैं संपूर्ण परिवार को, संपूर्ण ग्रामवासियों को, संपूर्ण समाजवासियों को छोड़कर मैं आज आपके साथ में आने के लिए तैयार हूं। ए सोच ले साथ बाबा स्वीकार है। स्वीकार है। नीचे देख के क्या स्वीकार कर रहा है? उंगली ऐसे करने बोल रहा है। नीचे नीचे देख के क्या स्वीकार कर रहा है? स्वीकार है। हाँ सुनिएगा, देखो ए थाईलैंड नहीं जा सकता है। सिर्फ हाँ जी। कपल को सुनिएगा आप देखिए। अब दूल्हे राजा कह रहे हैं पंडित जी, मैं एक नहीं 6 नहीं होलसेल में सातों वचन स्वीकार करता हूँ, वाह है ना। डिस्काउंट होलसेल में, कि मेरा व्यापार भी होलसेल का ही है, सुनते रांची है ना। तो मैं होलसेल में सातों वचन स्वीकार करता हूँ, लेकिन कल ये कन्या मेरे साथ में चलकर अगर कल मेरे को उंगली करे, वो तो होना ही है। मेरे को उंगली करे, मैं उंगली का जवाब किसको पूछने जाऊँ? तो पहले कह रहे भाजी, माँ आना भावजी पचे माँ आना मैं किसे पूछने जाऊँ? तो उसके लिए दूल्हे राजा का एक वचन है। दूल्हे राजा सिर्फ एक वचन है। दुल्हन ने 7 वचन का है, दूल्हे राजा ने बड़ा दिल रखा है, एक ही वचन का है। वो साथ ही लेकिन- बीट करे वो ऑल इन वन। लेकिन वचन तो एक ही का है, लेकिन मनुष्य जन्म के अंदर जो पुरुष होता है बहुत चतुर होता है, बहुत चालाक होता है। वचन तो इन्होंने एक ही का है, लेकिन वचन के अंदर 3-3 बातें घुसेड़ दी इन्होंने। क्या कहा दूल्हे राजा ने? पहले वही रोता में घुसड़ क्या कहा इन्होंने? मम चित्तम मम वित्तम मम वाचा वाचम न लोपये। हालांकि बहुत अच्छी बात कही, तीनों की बात बड़े लोगों का तो भी खुशी। है। सुन लो भाई, याद अरे जय मेजर क्लास का बड़े हो। सारी तैयारी है। अरे तैयारी है, बराबर याद कर लो। हाँ जी, तो देखिए दुल्हन, सीरियस का समय। यहाँ से दूल्हे राजा कह रहे हैं कि देखिए मम चित्तम, चित्त यानी कि मन। आज से जीवन में आपको कोई भी कार्य करना है, ऐसा भी कार्य करना है, इनके मन को जो अच्छा लगता है वही कार्य पूर्ण आपको करना है। उदाहरण के तौर पर अगर दूल्हे राजा आपको कह दे कि आपको लाल कलर की साड़ी पहननी है, तो बात वही खत्म हो जाती है। अभी लाल कलर की साड़ी, एक मिनट, लाल कलर की साड़ी मेरा उदाहरण है। अब इनकी जो इच्छा होगी, चाहे अगर ये जो भी पहनाना चाहे आपको, जो भी आजकल का होता है, वो इनकी इच्छा ही काम आएगी, ठीक है ना। तो इनका उदाहरण जो भी रहे वो आपको पूर्ण रूप से ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये कहते हैं मम वित्तम। दूल्हे राजा ने बहुत अच्छी बात कही है, मम वित्तम, वित्त यानी कि धन संपत्ति। दूल्हे राजा कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से आज सब सुख है, सब बढ़िया है, लेकिन समय का पलड़ा और समय का बदलाव कब किस करवट बदल जाए किसी को कोई पता नहीं है। अगर कल मेरा बुरा समय आ भी जाए, भगवान न करे बुरा समय आए, अगर कल मेरा बुरा समय आ भी जाता है, उस बुरे समय में भी ये जिस प्रकार से आपने हाथ पकड़ा है, इस हाथ को आप कभी भी नहीं छोड़ोगे। पूर्ण रूप से जीवन निर्वाह करते हुए, गृहस्थ जीवन की मर्यादा पालन करते हुए मेरा और मेरे परिवार का आपको संपूर्ण ध्यान, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात कही है मम वाचा वाचन लोपये। वचन, इतने दिन तक आप अपने माता पिता का कहना मानते थे, उनके वचन की पालना करते थे, लेकिन आज के पश्चात यानी कि चौथा फेरा हो जाने के पश्चात आपके लिए सर्वे सर्वा वचन अपने पति देव का रहेगा। इनके वचन की पालना ही आपको सदैव करनी रहेगी। यह भी चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर दूल्हे राजा, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पर, अगर दूल्हे राजा आपको कभी कह दे आपको आपके मायके आपके पियर नहीं जाना है, तो बात वही खत्म हो जाती है। हालांकि ऐसा कठोर वचन दूल्हे राजा आपको कभी नहीं कहेंगे। मैंने कन्या के लिए अपने मायके जैसा उदाहरण और कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। यानी कि जीवन में आप कोई भी कर्म करो, इनके वचन की पालना आपको अवश्य। तो ये आपका एक वचन स्वीकार है। आवाज नहीं आई भाई, उसी जोर की जोर से स्वीकार है। सुनाई नहीं दिया, वहां तक आवाज जाता। चाचू को सुनाई नहीं दिया, देखो आवाज जोर से बोलो, स्वीकार है। वाह, नहीं, और जोर से। अब देखिए, ये तो हो गए हमारे शास्त्र के 7 वचन। एक 8वां वचन
एक ब्राह्मण की हैसियत से, संपूर्ण समाज के सामने, माता पिता की तरफ से, मामा मामी की तरफ से, अंकल आंटी की तरफ से और संपूर्ण समाज के जितने भी बैठे उनकी तरफ से आप दोनों को बाध्य कर रहा हूँ, यानी कि आपके ऊपर फोर्स डलवा रहा हूँ मैं 8वां वचन। आपको तो जीवन भर संभालना ही इस 8वें वचन को, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में भी इसको आगे बढ़ावा देना है। आज देखिए 8वां वचन बहुत जरूरी है। कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। कलयुग में सबसे बड़ी हत्या हमारा धर्म, हमारा परिवार सिखाता है अहिंसा परमो। हर व्यक्ति कहता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन जब संतान उत्पत्ति की जब बारी आती है तब वह आंखें बंद हो जाती है और गर्भाधान संस्कार हो जाता है। तो तीसरे महीने में जाकर डॉक्टर से चेक करवाते हैं कि पेट के अंदर लड़का है या लड़की है, और लड़की होती है तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है। ऐसा कई बड़े बड़े घर परिवारों में आज भी हो रहा है। तो आप दोनों आज बाध्य हो, इस पवित्र प्रांगण में ये मंदिर है, इस मंडप को मंदिर की उपमा दी गई है, इसको मंदिर कहा गया है क्योंकि यहाँ पर भगवान विराजमान है। और अभी जैसे कि बड़े बुजुर्ग यहाँ बता रहे थे पंडित जी, चवरी के अंदर तो चप्पल पहन करके, जूते पहन करके शादी होनी चाहिए। तो मंदिर के प्रांगण में चाहे मंदिर कैसा भी हो, जूते कभी भी पवित्र नहीं होते हैं। जूते जो होते हैं वो अपवित्र ही कहलाते हैं। जूते जो होते हैं ना, कोई कहता है अबोर्ड है, ये अबोर्ड के अंदर अगर जूते अबोर्ड है तो उसको अपने सिर पे रखा जाता है। अबोर्ड है क्या? कोई रखता है? नहीं रखता है। आप अपने मंदिर के, घर के जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में रख सकते हैं क्या अबोर्ड जूते? नहीं रख सकते। आप उनको अंदर पानी डाल के उसको पिया जा सकता है क्या? क्योंकि अबोर्ड जूते है ना, अबोर्ड तो फिर विशेष होना चाहिए, लेकिन नहीं, वहां पर उस चीज का अपन कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ इतने सारे भगवान विराजमान है, हवन कुंड लगा हुआ है, उसमें अपन हवन के सामने कैसे जूते पहनकर बैठे। तो ठीक उसी प्रकार से आपको सदैव ध्यान में रखना है कि जीवन में कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए और अगर कन्या का जन्म हो भी जाए, उस कन्या की ऐसी देखभाल करनी है, उसका जीवन निर्वाह इस ढंग से करना है कि आप समाज और परिवार में एक उदाहरण बन जाए। सदैव आपको ध्यान में रखना है कि कन्या का जन्म हो जाए तो उस कन्या की आपको सेवा करनी है, रक्षा करनी है और पूर्ण रूप से जीवन निर्वाह को करना है। यानी कि आप कभी किसी प्रकार का अबॉर्शन नहीं करोगे, कभी किसी प्रकार का लिंग परीक्षण नहीं करोगे, कभी किसी प्रकार का कन्या भ्रूण हत्या आप दोनों नहीं करोगे। ये 8वां वचन समाज के सामने जोर से बोलिए, आपको स्वीकार है? कबूल स्वीकार है। वो वचन दी सुनिया खुशी भाभी। I missed the last हाँ part. जी, ये 8वां वचन स्वीकार है? क्या जीवन में कभी किसी प्रकार का अबॉर्शन आप दोनों नहीं करोगे। तो ये 8वां वचन समाज के सामने थोड़ा सा जोर से बोलकर सुनाइए। स्वीकार है? स्वीकार है। बहुत बहुत शुक्रिया। One is ready. शादी सब स्वीकार कर दिया भाई। बड़े दिनों बाद ड्रोन की आवाज निकली। हो किसने ये बांधी डोरी, देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन पड़ी। देखा न सोचा न मांगा, डोली में आन चढ़ी। ना तो ढूंढा है, ना तो पाया है, ना तो खोया था, ना भुलाया है, फिर किसने बांधी ये डोरी। हर कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी, हो कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन पड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा, डोली में आन चढ़ी। तांबे जैसी होगी कोई लाली, या गेहूं जैसी गोरी, और खाक
कागज जैसी कोरी दिलाना, बात करे तो फूल झड़ेंगे लाला, के फूल नहीं तो मोती, और मोती एक कटोरी रोजाना। घोड़ी पे चाहे न आए, आंखों का रेशम उड़ाए, ऐसा कहीं से बुलाए मुझे तो मैं आंखों में रखूं उसे। हाय किसने ये निंदिया तोड़ी, हो किसी कैसी राह मिलाए जोड़ी, अरे देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन पड़ी, देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन चढ़ी। हाथों की रेखाएं चलते चलते ये कैसे बुड़ जाती है, पैरों से जुड़ जाती है। आहा, सपनों में था ना मेरे अपनों में, और चैन की नींदें ऐवे आंखों से उड़ जाती है। मांगा नहीं हूर होती, हल्का सा तो नूर होती, चाहे चिरागों की वो रोशनी हो या हो वो सितारा कोई, हो किसने ये बांधी डोरी, हो कैसे कैसे राह, हो कैसे कैसे राह मिलाए जोड़ी, अरे देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन पड़ी, अरे देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन चढ़ी। ना तो ढूंढा है ना तो पाया है, ना तो खोया था ना बुलाया है, फिर किसने बांधी ये डोरी, हाँ कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी, हाँ कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी, हाँ कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी, हो कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी। हाँ।
तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी छम छम आए, मुझे तरसाए, तेरा साया छेड़ के चूमता। हो तुझ मुस्काए, तुझ शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत। और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे
मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना। हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना। ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना। हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना। ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है। जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। वो आसमां मिला ज़मीं को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना। हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना। ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा। आंखें मरहबा, बातें मरहबा। मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ। मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ। जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़काना। ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा।
में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, घोल दे। मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, घोल दे। मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। लेके जान ही जाएगा मेरी कातिल हर तेरा बहाना हुआ। तुझसे ही शुरू तुझ पे ही खत्म, मेरे प्यार का फसाना हुआ। तू शम्मा है तो याद रखना मैं भी हूँ परवाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा। क्यों जालिमा मैं कहलाई। मेरा कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा, रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा, तेरी बाहों तलक ही है ये सफर मेरा। ओ माही, 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 मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। ओ माही, माही वे, ओ माही, 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 तो मैं कयामत तक हुआ तेरा, तो मैं कयामत तक हुआ तेरा। बातों को बहने दो, बाहों में रहने दो, है सुकून इनमें। रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिनमें। ओ थोड़ी उम्र है, प्यार ज्यादा मेरा, कैसे बताए
आवाज सही फर्ज सही। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फसले जो काटे जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसले जो काटे जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मेरे दिल बरो